कामों को गिनाया है, मगर मैं उनका प्रत्यक्ष उनका रिपोर्ट कार्ड आज आप लोग के सामने यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं पीछे घूमता हूँ, आप मेरे पीठ पे देख सकते हैं कि पूरा कीचड़ लगा हुआ है। ये कीचड़, ये उनके विकास का रिपोर्ट कार्ड है कि इस गली के लिए, इस नली के लिए हम अपने विधायक जी के पास गए थे, मगर उन्होंने कहा कि हमने वोट आपको थोड़े दिया, आपने मुझे वोट थोड़े दिया है, आपने वोट राजद को दिया है। आपने विधायक को वोट नहीं दिया, आपने राजद को वोट दिया है। आप जाके काम तेजस्वी जी से, लालू जी से मांगे। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है जनसभा है, बैठकों का दौर चल रहा है। अभी हम काको में मौजूद हैं, जहां एनडीए कार्यकर्ता जो बूथ लेवल के हैं उन लोगों के साथ मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए एनडीए के उम्मीदवार ऋतुराज कुमार ने जो है महागठबंधन माले के वर्तमान विधायक पर जोरदार हमला बोलने का काम किया है। ऋतुराज ने कहा कि जहां जाइएगा नाली और पाका मिलेगा, अपने पीठ को दिखाया है, कहा कि यही विकास है और यही उनकी रिपोर्ट कार्ड है। क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज, आप खुद सुनिए उनका पूरा संबोधन। आपको हम छोड़ जाते हैं उनके संबोधन के साथ। ने कुछ सवाल उठाए मुझसे, जो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों के बीच में ये बातें हैं, तो मैं वो आपके बीच में आज साझा करना चाहता हूं, ताकि आप भी कार्यकर्ता, जो हमारे एनडीए के मजबूत कार्यकर्ता साथी हैं, वो जाएं लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाएं और ये बातें उनके समक्ष में रखें। सबसे पहली बात मेरे सामने जो आई, मुझे कहा गया कि मैं एक पैराशूटी कैंडिडेट हूं, बाहर से लाके मुझे यहाँ पे उतार दिया गया है, मुझे इस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी इतिहास भूगोल नहीं पता है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि इतिहास और भूगोल उन लोगों को नहीं पता जो ये सवाल उठा रहे हैं। मैं घोषी का बेटा हूं, आपके काको का बेटा हूं। मेरा गांव आपके काको प्रखंड नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है यहाँ का इतिहास और भूगोल, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरा गांव काको में है और पहली बार घोषी में किसी काको का बेटा विधायक बनेगा, और वो भी आपके आशीर्वाद से बनेगा। दूसरी बात, बार बार कई विषयों पे यहाँ पे चर्चा भी हो गई, जंगल राज हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्य किए, इसकी चर्चा भी हो गई। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के जोड़ी के वजह से किस रफ्तार से विकास के कार्य हुए, और इस बीच में एक विकास का रिपोर्ट कार्ड यहाँ के स्थानीय विधायक ने जारी किया था, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने उसमें कई फर्जी कामों को गिनाया है, मगर मैं उनका प्रत्यक्ष उनका रिपोर्ट कार्ड आज आप लोग के सामने यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं पीछे घूमता हूँ, आप मेरे पीठ पे देख सकते हैं कि पूरा कीचड़ लगा हुआ है। ये कीचड़, ये उनके विकास का रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि ये कीचड़, मैं अभी चंदरिया में था आपके बगल में, वहां पे उनके कोर वोटर थे एक टोला में। वहां पे मुझसे लोगों ने कहा कि आप यहाँ वोट मांगने मत जाइए, ये माले के सपोर्टर हैं, ये माले के वोटर हैं, आपको वोट नहीं देंगे। मैं कहा नहीं, हम आए हैं, हम सबसे वोट मांगेंगे, हमारा अधिकार है। उनका अधिकार है वो हमें वोट दे या ना दे। मैं जब उस टोले में गया तो वहां पे ऐसी बदतर स्थिति थी कि वहां पे लोग कैसे वहां पे रह रहे हैं ये सोचना भी दुभर है। पूरा कीचड़, पूरा पानी, वहां पे चलने का जगह नहीं था। वो लोग भी मना कर रहे थे। मैं कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, आपके ऊपर है कि आप मुझे वोट दें या ना दें। उन लोगों ने मुझे फिर बाद में बताया कि इस गली के लिए, इस नली के लिए हम अपने विधायक जी के पास गए थे, मगर उन्होंने कहा कि हमने वोट आपको थोड़े दिया, आपने मुझे वोट थोड़े दिया है, आपने वोट राजद को दिया है। आपने विधायक को वोट नहीं दिया, आपने राजद को वोट दिया है। आप जाके काम तेजस्वी जी से, लालू जी से मांगे। तो ये तो उनका रिपोर्ट कार्ड है। ऐसा रिपोर्ट कार्ड वो पेश करके जनता से वोट मांग रहे हैं। आज हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो हर जगह से खबर आ रही है, आज विधायक जी से यहाँ सवाल उठाया गया, आज विधायक जी से यहाँ सवाल उठाया गया, मगर विधायक जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पैराशूटी हैं। विधायक जी भले बाहर से पैराशूट से आए हैं, हम यही के हैं, यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही पैदा हुए थे और यही मरेंगे, आपके बीच में रहेंगे। हमें ओबरा से आना नहीं पड़ेगा, हम बगल में हैं, आपके प्रखंड के हैं। दूसरी बात जब उठती है कार्यकर्ताओं की, तो आज आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो पार्टी होती है उसमें कार्यकर्ता समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है। आप है तभी नेता है, तभी पार्टी है, तभी सरकार बनेगी। आपकी जिम्मेवारी है, आज से आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है।
आपको अपने बूथ को ही नहीं, अपने आसपास के पूरे गांव को, पंचायत को देखना है, क्योंकि वोट है। इनके कार्यशैली से और हमारे सरकार के कार्यशैली से जनता का वोट हमारे पक्ष में है, मगर उस वोट को ईवीएम तक, बूथ तक ले जाने का काम आपका है। सबने कई तरह के इस पे सुझाव दिए, मगर मैं इस पे एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपके गांव में भी कई लोग हैं जो जहानाबाद में रह रहे हैं, गया में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, और भी बाहर रह रहे हैं, इस्लामपुर में रह रहे हैं, राजगीर में रह रहे हैं। वो आपकी जिम्मेवारी है, आप उन लोगों को बोलें कि आप आए, घर में आके वोट करें। अपने वोट से जो इस क्षेत्र में विकास का कार्य रुक गया है उसको आप बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि आप अगर चाहेंगे तो हर गांव में, हर बूथ पे, हर आप कह लीजिए पंचायत में 100-200 वोट का इजाफा ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, बस उन्हें इन्फॉर्म करके, कन्विंस करके घर वापस बुला के वोट दिलवाने की जिम्मेवारी आपकी है। यह आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि सारे विषयों पर लगभग बातचीत हो चुकी है। आज महागठबंधन देखिए हताश हो चुका है, क्योंकि पहले तो ये महागठबंधन गठबंधन है ही नहीं। इनका गठबंधन अचानक से अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री घोषित कर दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री घोषित कर दे रहे हैं। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री का सीट खाली होगा तब ना अपने आप को आप घोषित कीजिएगा। मुख्यमंत्री का सीट बिहार में खाली नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। महागठबंधन जिस प्रकार का ये कह लीजिए अनैतिक गठबंधन था, उसकी बाँछें खुलने लगी हैं। कल परसों जिस प्रकार की घटना टिकारी में मेरे चाचा श्री अनिल कुमार जी के साथ हुआ, वहां पे विधायक है, उनके ऊपर जिस प्रकार का हमला किया महागठबंधन के लोगों ने, ये साफ उनकी हताशा को झलकाता है। आज ये आप समझ लीजिए कि ट्रेलर मात्र था। जब विधायक के ऊपर इस प्रकार का हमला महागठबंधन के लोग कर सकते हैं, तो आम जनता के साथ वो क्या करेंगे सरकार में आने के बाद, ये सोच के हमारा रूह कांप जाता है। ये आपको तय करना होगा कि आपको कैसी सरकार चाहिए। वही फिर, क्योंकि मैं ये बात उठा रहा हूं, लोग कहते हैं कि आप लोग बार बार जंगल राज के ऊपर बात करते हैं, आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि हम जब विकास के ऊपर बात करने जाते हैं, महागठबंधन के लोग कोई ऐसी घटना कर देते हैं ताकि हमें फिर से उस दौर को याद करना पड़ता है और हमारी रूह कांप जाती है। इसलिए आपको तय करना होगा, भय मुक्त सरकार आपको चाहिए, आपको विकसित सरकार चाहिए, बिहार का विकास करने वाला सरकार चाहिए, कि वही जातीय हिंसा में ढकेल देने वाला बिहार, वही जातीय हिंसा में हमें घुमा के फंसा के रखने वाला बिहार चाहिए। इसलिए अंत में विद्यार्थी जी यहीं पे हैं, हमारे मजबूत साथी हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि जो काको प्रखंड है, तो अभी आप घोसी के एनडीए उम्मीदवार ऋतुराज कुमार को सुन रहे थे, किस तरीके से महागठबंधन के विधायक पर, महागठबंधन पर हमला बोलने का काम किया है। जहानाबाद के काको से न्यूज फाउंडेशन के लिए विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।